पड़ोस वाले अंकल ने जैसे ही देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं है, उन्होंने मौका का फ़ायदा उठाया और वो मेरे घर के पास आए। जल्दी से मुझे अपने बाहों में भर लिया और मेरे साथ मालिश करना शुरू कर दिया और फिर उन्होंने बेल बजाई। मुझे लगा कि मम्मी पापा वापस लौट आए हैं, क्योंकि वो तुरंत अभी जस्ट ही घर से बाहर निकले थे। मुझे लगा कुछ भूल गए होंगे तो वही लेने आए हों शायद, लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा दरवाजे पर तो शर्मा अंकल खड़े हुए थे। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे लग रहा था कि वो डरे हुए थे। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह दिन मेरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं ये गलती कभी न करती। उन्होंने कहा, बेटा दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कि लेकिन पापा तो हैं नहीं, वह तो बाहर गए हुए हैं। तभी उन्होंने कहा, खोलो तो सही, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये सुनकर मैंने ना चाहते हुए दरवाजे को खोल दिया तो उन्होंने मुझे एक डेयरी मिल्क की बड़ी वाली चॉकलेट मुझे पकड़ा दी। मैंने कहा कि अरे अंकल, इसकी ज़रूरत नहीं थी। इतना बोलकर मैंने उनसे डेयरी मिल्क ले लिया, क्योंकि डेयरी मिल्क तो मेरा फेवरेट चॉकलेट थी। फिर मैं बोली कि अंकल आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा बताओ बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तो फिर मैंने कहा कि अभी अभी तो तुरंत वह निकले हैं और वो मामा के यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि नाना की तबीयत ख़राब है, इसीलिए शायद कल तक वापस आएंगे। फिर वो बोले, अच्छा तुम अकेले रह जाओगी? तो फिर मैंने कहा कि हाँ, अब रहना तो पड़ेगा ही। वैसे भी अब मैं इंटर में पहुंच गई हूं, तो इतनी बड़ी तो हो ही चुकी हूं कि धीरे धीरे अब घर को संभालने। अंकल, पड़ोस वाले अंकल ने जैसे ही देखा कि मेरे घर पर कोई नहीं है, उनकी नज़रें कुछ अजीब सी लगने लगी। मुझे अचानक एक अनजाना डर महसूस हुआ। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगी और तुरंत दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे बेटा ज़रा सुनो तो। लेकिन इस बार मैंने रुकना सही नहीं समझा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और अपने कमरे में चली गई। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि जैसे बाहर आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, लेकिन तभी मुझे मम्मी की बात याद आई, अगर कभी कुछ गलत लगे तो तुरंत किसी बड़े को बताना। मैंने तुरंत अपने मम्मी को फ़ोन लगाया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया। जैसे ही उन्होंने मेरी घबराई हुई आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा, डर मत, दरवाज़ा मत खोलना, हम अभी आते हैं। इसी बीच बाहर फिर से हल्की सी खटखटाहट हुई। मेरी सांसें रुक सी गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो अंकल अभी भी बाहर ही खड़े थे। अब मुझे समझ आ गया था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने तुरंत अपने पड़ोस की आंटी को फ़ोन किया और सारी बात बता दी। कुछ ही मिनटों में वो आंटी हमारे घर आ गई। जैसे ही अंकल ने आंटी को देखा तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले गए। उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी बात समझ में आई, डरना नहीं बल्कि सही समय पर सही कदम का उठाना ही असली